लिथुआनिया का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। जबकि लिथुआनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़ नहीं है, तो कौन सी एम्बेसी के थ्रू आप अपना सारा प्रोसेस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं, किस एम्बेसी के थ्रू आप अपना सारा प्रोसेस इजीली कर सकते हैं और कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप लिथुआनिया का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इजीली हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे लिथुआनिया विजिट वीजा के बारे में कि कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आप लिथुआनिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि लिथुआनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़ नहीं है, तो कौन सी एम्बेसी के थ्रू आप अपना सारा प्रोसेस इजीली कर सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग में सारी चीज आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप लिथुआनिया का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको मैसेज चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लिथुआनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़ नहीं है, तो कौन सी एम्बेसी के थ्रू आप अपना सारा प्रोसेस करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं और आपका वीजा इजीली हो जाता है। लिथुआनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़ नहीं है, इसके लिए आपको अपना सारा प्रोसेस हंगरी एम्बेसी के थ्रू आपको अपना सारा प्रोसेस करना पड़ता है। हंगरी एम्बेसी लिथुआनिया का वीजा को प्रॉपर डील करती है, आपको प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है, प्रॉपर जो अपॉइंटमेंट होती है, आपको हंगरी एम्बेसी के थ्रू अपना सारा प्रोसेस करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट बुक करने में आपको काफी इश्यूज हो जाते हैं। अपॉइंटमेंट की डेट सम टाइम ओपन होती है और ज्यादातर अपॉइंटमेंट क्लोज होती हैं। अगर अपॉइंटमेंट की डेट अवेलेबल हो, आप डिटेल्स फिल आउट करते हैं और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हंगरी एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके वहां पर प्रॉपर आपके पास अपॉइंटमेंट का सेक्शन आता है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सेक्शन आता है। तो आप उसमें प्रॉपर जाके आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप हंगरी का वीजा अप्लाई कर रहे हैं या एस्तोनिया लिथुआनिया का वीजा अप्लाई कर रहे हैं। और जिस कैटेगरी का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, सी टाइप कैटेगरी टूरिज्म के लिए, उसकी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। प्रॉपर अगर डेट्स अवेलेबल हो, स्लॉट्स अवेलेबल हो, तो आप फर्स्ट स्टेप में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आप प्रॉपर सारी फाइल रेडी करते हैं, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, जो अपने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, वो आप सारी प्रोफाइल रेडी करते हैं। प्रोफाइल में कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है, उसके लिए आपको बिजनेस इन्विटेशन चाहिए होता है। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर लिथुआनिया में है, उसने आपको इन्विटेशन शेयर किया हुआ है, तो तब आपको इन्विटेशन की जरूरत होती है फैमिली विजिट वीजा के लिए। अगर आप नॉर्मल टूरिज्म वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी इन्विटेशन जरूरत नहीं होता, आप नॉर्मल होटल बेस्ड पर भी अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में फर्स्ट आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, आपकी एफआरसी, आपकी पिक्चर्स आ जाती हैं। देन उसके बाद आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। टैक्स के डॉक्यूमेंट्स में आपके लास्ट 2 ईयर्स के टैक्स रिटर्न चाहिए होते हैं। प्रॉपर आपके टैक्स रिटर्न जो होते हैं वो आपको ऐड करने होते हैं। आपकी पासपोर्ट कॉपीज होती हैं और देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम, कि आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ये आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स या आपके सोर्स ऑफ इनकम जो होते हैं वो आपके ऐड होते हैं। अगर आप जॉब कर रहे होते हैं, आपको जॉब के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स आती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट के सेक्टर से रिटायर्ड हैं तो आपको रिटायरमेंट लेटर और पेंशन बुक की आपको कॉपीज अटैच करनी पड़ती हैं। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जिसमें आपका लेटर हेड आता है, विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट। अगर आपका बिजनेस फूड में रजिस्टर्ड है, आपको फूड का लाइसेंस लगाना पड़ता है। अगर आपका बिजनेस एसएससीपी में रजिस्टर्ड है, वो आप डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका फाइनेंशियल्स में आपकी स्टेटमेंट आती है, लास्ट 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट आती है और क्लोजिंग बैलेंस 12 से 15 लाख क्लोजिंग बैलेंस हो और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हो, तो वो स्टेटमेंट आपकी साथ में अटैच होती है। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि जिस दिन उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होते हैं, अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, उससे नेक्स्ट डे ही वो अपनी स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी निकलवा लेते हैं। जबकि वो स्टेटमेंट 7 दिन से अगर पुरानी स्टेटमेंट हो, वो ऑलमोस्ट आपकी एक्सपायर कंसिडर की जाती है। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो, उससे 2 से 3 दिन पहले अपनी स्टेटमेंट निकलवाएं और उसमें बैलेंस मेंटेन रखें। सेकंड फेज पर ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो अपने ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं। वीजा फॉर्म आप फिल आउट करते हैं, आपके टिकट की आइटनरी, कि आप पाकिस्तान से किस दिन ट्रैवल कर रहे हैं, आपने वहां से किस दिन लीव करना है, आपका टिकट चाहिए होता है। और इसके बाद आपकी आती है होटल बुकिंग, कि लिथुआनिया में आपने कौन से होटल में स्टे करना है, आपकी बुकिंग कौन सी है।
आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो। अगर आपके पास कोविड वैक्सीनेशन कार्ड है वो आप अटैच कर सकते हैं। आपका वीजा रिक्वेस्ट लेटर, कि आपका जो प्रोफाइल है सारी आपने वीजा रिक्वेस्ट लेटर में डिस्क्राइब करनी होती है कि हमारी प्रोफाइल क्या है, हम लिथुआनिया क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है। तो प्रॉपर जो आपकी प्रोफाइल होती है वो एक वीजा कवर लेटर में आप उसको डिस्क्राइब करते हैं। आपकी ट्रैवल आइटनरी आती है कि आपने लिथुआनिया में कितने दिन स्टे करना है और कौन से सिटीज होते हैं वो आपने एक्सप्लोर करने हैं, आपने कहां कहां जाना है, आपका टूर प्लान वो आप फाइल में अटैच करते हैं। तो ये सारी आपकी प्रोफाइल बन जाती है और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप हंगरी एम्बेसी में जाके आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाते हैं। प्रोफाइल सबमिट होते टाइम आपका सम टाइम इंटरव्यू होता है, जो आपका काउंटर स्टाफ होता है वो आपसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ज्यादा जो लोग करते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी प्रोफाइल से रेलेवेंट ही होते हैं कि पाकिस्तान में आप क्या कर रहे हैं, आपकी जॉब है या बिजनेस है, वो आप डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। सेकंड फेज पर आपको क्वेश्चंस होता है कि आप लिथुआनिया क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। आपकी होटल बुकिंग के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, तो एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपकी फीस पेड होके आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाती है। लिथुआनिया की जो वीजा फीस है 90 यूरो फीस है जो आपको पेड करनी पड़ती है और आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाती है। प्रोफाइल सबमिट होने के बाद ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम 4 से 5 हफ्ते के अंदर आपके लिथुआनिया का वीजा का डिसीजन होके आपका पासपोर्ट वापस आ जाता है। तो आप लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, तो हंगरी एम्बेसी से जाके अपना पासपोर्ट आप पिक कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है जिसको आप कंप्लीट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं और आप प्रोफाइल जाके सबमिट करवाते हैं, तो आपका वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हो जाता है। अगर आप लिथुआनिया का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर आप अपनी प्रोफाइल रेडी करें, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्म में फिल आउट ना करें। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आपकी रेडी होनी चाहिए और जो आपकी स्टेटमेंट है बैलेंस आपका प्रॉपर होना चाहिए और स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि 2 से 3 दिन बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट वाले दिन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो उसके बाद 2-4 दिन बाद वो अपनी स्टेटमेंट से बैलेंस निकाल लेते हैं, वो ऑलमोस्ट बैलेंस उनका नील हो जाता है, तो उनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो प्रॉपर स्टेटमेंट मेंटेन हो, बैलेंस मेंटेन हो, तो आपके वीजा के चांसेस ओवरऑल अच्छे आते हैं। तो अगर आप लिथुआनिया का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।